सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अली बाबा कहानी जो हमने उस दिन सुनी थी भाग 1, आज उसी के आगे का अध्याय हम शुरू करते हैं। अध्याय संख्या है 18वां और शीर्षक वही अपना अली बाबा भाग 2। यह वही कहानी है, उसके आगे की कहानी आज जान लेते हैं बच्चों। बहुत रात बीत जाने पर जब कासिम नहीं लौटा तो उसकी पत्नी अली बाबा के घर गई। जब बहुत रात हो गई, उसने देखा कि मेरा पति तो वापस ही नहीं आया। तब वो अली बाबा के घर गई। कासिम अभी तक घर नहीं आया, यह सुनकर अली बाबा का माथा ठनक गया। उसने भी जब बताया तो अली बाबा का माथा ठनक गया कि अभी क्या बात हो गई कि वो अभी तक नहीं आया। सवेरा होते ही गधों को साथ लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। गुफा में पहुंचकर उसने जो देखा उसकी शंका उसे पहले से ही थी। उसने कासिम के चारों टुकड़े गधे पर रखकर उस ऊपर से लकड़ियां लाद ली। उसने जब वहां जाकर देखा गुफा के अंदर, तो उसको पहले से ही लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। और उसने वहां पर देखा कि कासिम के तो 4 टुकड़े करके इन्होंने लटकाए हुए हैं। तो उसको पहले से ही जैसा अंदेशा था वैसा ही नजारा दिखा। उसने क्या किया, उन चारों टुकड़ों को लेकर गधों पर लादा और ऊपर से कुछ लकड़ियां भी लाद के वो वापस घर आ गया। बच्चों, घर पहुंचकर उसने कासिम के मरने की खबर किसी के कानों तक नहीं पहुंचने दी। उसने घर आकर बच्चों कासिम मर गया ऐसा किसी को नहीं बताया। अभी तो इधर उधर यह बात फैला दी कि कासिम बीमार पड़ गया। उसने क्या किया, सबको, आसपास के लोगों को यह खबर फैला दी कि कासिम जो है वो बीमार पड़ गया है। दूसरे दिन अली बाबा बाजार में एक मोची के पास गया और उसे एक मोहर देकर बोला, हम तुम्हें और भी पुरस्कार देंगे, मेरे घर चलकर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दूसरे दिन अली बाबा कहाँ गया बच्चों, बाजार गया। वहां पर एक मोची दिखा उसको। उसने उसको एक मोहर दी और कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर कुछ काम करोगे, मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। परंतु मेरे साथ चलने के लिए, मेरे घर चलकर तुम्हें एक काम करना होगा, परंतु मेरे साथ चलने के लिए तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। वो बोलता है कि मोची को कि तुम मेरे घर चलोगे और मेरे घर चलने के लिए तुम्हें मैं आंखों पर पट्टी बांध कर लेकर जाऊंगा। तो मोची उसी समय तैयार हो गया। आंखों की पट्टी बांधकर अली बाबा उसे अपने घर ले आया। मोची ने कासिम के चारों टुकड़े जोड़कर सिल दिए। अली बाबा ने आंखों पर पट्टी बांधकर मोची को फिर उसी जगह पहुंचा दिया जहां उसकी दुकान थी। आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चों अली बाबा जो था वो उस मोची को अपने घर ले आया था और उसने क्या करा, अली बाबा के जो चारों टुकड़े थे वो उससे सिलवा लिए और फिर वापस पट्टी बांधकर उसको वो वहीं छोड़ आया। उसी जगह पहुंचा दिया उसने जहां उसकी दुकान थी। बच्चों, कासिम के बीमार होने की बात तो चल ही रही थी। 2-3 दिन बाद अली बाबा ने उसके मरने की खबर फैला दी। अब उसने क्या किया बच्चों, पहले उसने सबको ये खबर फैलाई थी ना कि वो बीमार है। अब उसने क्या खबर फैला दी, वह मर गया, कासिम मर गया, ये खबर फैला दी। इधर उधर 40 चोर लूट पाट कर लौटे तो कासिम के चारों टुकड़े गायब थे। इस बात से उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। अब वो जो 40 चोर थे ना, जो वो गुफा में आते जाते रहते थे, वो जब आए गुफा के अंदर तो उन्होंने देखा कि वो जो कासिम, उस आदमी के 4 टुकड़े हमने करके टांगे थे, वो कहाँ गायब है। तो वो बड़े हैरत में थे, अचंभे में थे कि आखिर वो टुकड़े गए कहाँ। बच्चों, गुफा के भीतर जाकर देखा तो बहुत सारी अशरफियां वहां से गायब थी। अब वे समझ गए कि कासिम के सिवाय कोई और भी गुफा का भेद जानता है। अब उन्होंने जब गौर किया तो वहां पर उनको दिखाई दिया कि यहाँ पर तो मोहरे, अशरफियां और भी बहुत सी चीजें ही यहाँ से गायब हो रही हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ उस आदमी के अलावा और भी किसी को हमारा भेद मालूम है, इस गुफा के बारे में कोई और भी जानता है, ऐसा उनके दिमाग में आया। बच्चों, अब 40 चोर उस दूसरे व्यक्ति की खोज में लग गए जो गुफा का भेद जानता था। अब वो 40 चोर किस चीज में लग गए कि जो दूसरा आदमी है जो इस गुफा के बारे में जानता है, हम उसे भी ढूंढेंगे। ढूंढते खोजते एक चोर बाजार की सड़क से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि सड़क पर बैठे एक मोची पर पड़ी। शाम का अंधेरा हो चला था, फिर भी मोची सिलाई का काम दनादन किए जा रहा था। ढूंढते खोजते एक चोर उनमें से बाजार की ओर निकल गया। जब बाजार में वो पहुंचा तो उसने देखा कि एक मोची है जो कि अपना काम कर रहा है, जबकि शाम हो गई है तो भी वो अपना काम दनादन दनादन करे जा रहा है।
तो उसको वो बात थोड़ी अजीब लगी। फिर भी मोची सिलाई का काम करे जा रहा है। चोर ने मोची के पास जाकर पूछा, बाबा इस अंधेरे में तुम सिलाई का काम कैसे किए जा रहे हो? वह कहता है कि बाबा इस अंधेरे में तुम सिलाई का काम कैसे कर रहे हो, क्योंकि अब तो दिन छिप गया और तुम अभी भी बड़े आराम से काम अपना कर रहे हो सिलाई का। मोची ने एकदम उत्तर दिया, अरे यह क्या, मैंने तो रात के अंधेरे में भी एक आदमी के 4 टुकड़े सिल दिए थे। अब वो कहता, अरे ये क्या, ये कौन सी बड़ी चीज है, मैंने तो एक आदमी के 4 टुकड़े को भी अंधेरे में सिल दिया था। ऐसे बोल देता है वो मोची। तो बच्चों, चोर ने पूछा, बाबा वह स्थान कहाँ है जहां तुमने किसी आदमी के 4 टुकड़ों को अंधेरे में ही सिल दिया था? अब उस चोर ने उससे पूछा कि बाबा वो जगह कौन सी है, वह स्थान कौन सा है जहां तुमने ऐसा काम किया, 4 टुकड़ों में आदमी को सिला? यह पूछते हुए चोर ने उसके हाथ पर 2 अशर्फियां रख दी। यह बात पूछते पूछते बच्चों, वो जो चोर था ना, उसने मोची के हाथ पर 2 अशर्फियां रख दी। मोची ने कहा, एक व्यक्ति मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गया था, तुम भी मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले चलो तो शायद मैं तुम्हें वह घर दिखा सकूं। अब वह कहता है कि मुझे तो वो आदमी मेरे आंखों पर पट्टी बांध कर ले गया था, तुम भी मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर मुझे ले चलो तो शायद मैं तुम्हें वो घर बता सकूं। और बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? चोर ने मोची की आंखों पर पट्टी बांध दी। अब चोर ने पट्टी बांध दी। मोची धीरे धीरे टटोलता हुआ कुछ देर बाद अली बाबा के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। चोर ने अली बाबा के मकान पर एक निशान लगाकर मोची को वापस उसकी दुकान पर पहुंचा दिया। अब तो वह चोर भागता हुआ सीधा अपने सरदार के पास पहुंचा और अली बाबा के घर का पता निशान उसे बता दिया। अब वो जो चोर था ना बच्चों, उसने देखा कि यह तो मुझे ले जाकर जो अली बाबा है उसके घर के बाहर ले गया है, तो उसने क्या किया, वहां पर एक निशान लगा दिया चोर ने। और उसके बाद बच्चों वहां से फिर वापस आकर उसने मोची की पट्टी उतार दी और उसको छोड़ दिया उसके दुकान के पास। और भागा भागा कहाँ गया, अपने चोरों का जो सरदार था ना उनके पास गया कि मैं जान चुका हूँ किस घर में वह चोर रहता है। यह बताने के लिए वो जल्दी जल्दी से दौड़ता हुआ गया। अली बाबा के घर का पता निशान उसे बता दिया अपने चोरों के सरदार को। चोरों के सरदार ने अली बाबा को मारने और लूटने के लिए एक व्यापारी का वेश बनाया। क्या बनाया बच्चों? व्यापारी का वेश बनाया। उसने 40 गधे और 40 तेल के बड़े बड़े कुप्पे मंगवाए। उसने 39 कुप्पों में चोरों को बैठाकर गधों पर लाद दिया। उसने क्या किया, 39 कुप्पों में चोरों को अंदर मतलब बैठा दिया और गधों पर लाद दिया और 40वें कुप्पे में तेल भरकर बाजार की ओर सड़क पर निकल गया। जब शाम होने को आई तो चोरों का सरदार 40 गधों को लेकर अली बाबा के दरवाजे पर जा पहुंचा। और जब शाम हो गई बच्चों, तो वो जो चोरों का सरदार था वो अली बाबा के घर के पास पहुंच गया। वहां पर पहुंचा और ऐसे बोलने लगा बच्चों वो कि हम तेल के व्यापारी हैं, रात भर आपके यहाँ ठहरना चाहते हैं। चोरों के सरदार ने अली बाबा से कहा, उसने बोला कि हम तो तेल के व्यापारी हैं और हम यहाँ रात हो गई है तो हम आपके यहाँ ठहरना चाहते हैं। चोरों के सरदार ने अली बाबा से जब यह बात कही तो बच्चों अली बाबा ने बड़े सम्मान से घर आए मेहमान को बिठाया। अली बाबा ने सोचा कि यह तो मेहमान है, मेरे घर आए हैं, तो उसने बड़े सम्मान से उन्हें बैठाया और उसके खाने पीने तथा समुचित आराम की व्यवस्था का हुक्म नौकर और नौकरानियों को दे दिया। अली बाबा ने क्या किया बच्चों, उन्हें मेहमान समझकर उनके खाने पीने का और बड़े सम्मान से उन्हें बिठाया और उनका ख्याल रखने के लिए अपने नौकर नौकरानियों को हिदायत दी। सारा प्रबंध कर दिया उनका रहने का। इसी बीच खाना बनाते तेल की कमी पड़ गई और उसने सोचा अपने मेहमान के 40 कुप्पे तेल के रखे हैं, उसमें से थोड़ा तेल लेकर खाना तैयार कर लूं। जब वो इतने लोगों के लिए खाना बनवा रहा था ना बच्चों, तो वहां उसके घर में थोड़ा सा तेल कम पड़ गया क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे। तेल कम पड़ गया तो उसने ऐसे सोचा कि ये तो तेल के ही व्यापारी आए हुए हैं और इनके पास तो 40 तेल के कुप्पे भरे हैं, तो अगर मैं उसमें से थोड़ा सा ले लेता हूँ खाना बनाने के लिए तो कितना बढ़िया रहेगा। यह सोचकर उसने आंगन में रखे हुए एक कुप्पे का ढक्कन खोला तो उसमें से आवाज आई, निकलूं। उसने क्या किया बच्चों, जब एक कुप्पे का ढक्कन ऐसे खोला तो उसमें से आवाज आई कि निकलूं ऐसे, क्योंकि उसमें तो आदमी बैठे हुए थे ना बच्चों, चोर बैठे हुए थे।
मर्जीना चौंक कर सोचने लगी, मतलब उसकी जो पत्नी थी ना अली बाबा की, वो चौंक गई, सोचने लगी कि यह क्या, तेल की बजाय इस कुप्पे में आदमी बैठा है, अवश्य कुछ दाल में काला है। अब उसने सोचा कि ये तेल के कुप्पे में तो तेल की बजाय आदमी बैठा है, जरूर दाल में कुछ काला है। अब बच्चों उसने उत्तर दिया, ठहरो अभी नहीं। उसने जल्दी से क्या किया, आवाज दी और कहा कि ठहरो ठहरो अभी नहीं, मतलब अभी नहीं निकलना है तुम्हें। यह कहकर उसने कुप्पे का ढक्कन वापस बंद कर दिया। बच्चों दूसरे कुप्पे का ढक्कन खोला तो उसमें से भी वही आवाज आई, बाहर निकलो। मर्जीना ने कहा, ठहरो अभी नहीं। दूसरे में भी यही हुआ। इस प्रकार उसने 39 कुप्पों को खोला तो सभी कुप्पों में तेल की बजाय कोई आदमी बैठा मिला, किंतु जब उसने अंतिम कुप्पे को खोला तो वह लबालब तेल से भरा था। उसने उस कुप्पे से एक कड़ाही तेल लिया और उसे खौलाने के लिए चूल्हे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मेहमान और अली बाबा भोजन करके सो गए तो चुपके से, जब उसने क्या किया बच्चों, लास्ट जो एक आखिर का जो कुप था उसमें उसने ढक्कन खोला तो उसमें से आवाज नहीं आई, उसमें तेल लबालब भरा हुआ था। तो उसने क्या किया, उसमें से एक कड़ाही तेल निकाल लिया और उसे खूब खौला के गरम कर लिया। जब रात और ज्यादा हो गई तो अली बाबा और जो मेहमान थे वो खाना खा के सो गए। तो चुपके से मर्जीना ने खौलते तेल को उठाकर सभी कुप्पों में उड़ेलती चली गई। अब वो जो तेल उसने निकाला था ना खौलता हुआ, वो क्या किया उसने, सभी कुप्पों में वो उड़ेलती हुई चली गई, क्योंकि उन सब में तो आदमी बैठे हुए थे ना, चोर बैठे हुए थे। आधी रात के बाद चोरों का सरदार सोते सोते चुपके से उठा और कुप्पों का ढक्कन खोल खोल कर कहने लगा, बाहर निकलो। आधी रात को क्या हुआ बच्चों, सरदार जो था ना चोरों का, वो उठा और उसने जाकर सारे कुप्पों का ढक्कन खोलता जा रहा था और बोलता जा रहा था कि बाहर निकलो बाहर निकलो। पर उसमें से तो कोई निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि तेल के कुप्पों में 39 चोर जो बैठे हुए थे बच्चों, वो सारे तो मर चुके थे। बाहर कौन निकलता, अब तो कोई बाहर निकल ही नहीं सकता था। चोरों का सरदार ऐसी स्थिति देखकर चुपचाप वहां से खिसक लिया। जब चोरों के सरदार ने ऐसी स्थिति देखी तो वह क्या किया, उसने चुपचाप वहां से खिसक लिया, मतलब निकल गया वहां से। सवेरे अली बाबा को जब सारी बातों का पता चला तो उसने मर्जीना की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब अली बाबा को सुबह मर्जीना ने यानी उसकी पत्नी ने सारी बात बताई तो उसने अपनी पत्नी की बहुत अधिक तारीफ की, प्रशंसा की। चोरों का सरदार अब अकेला पड़ गया। उसने 39 साथी मारे गए थे, परंतु उसने अली बाबा के बदले का निश्चय नहीं छोड़ा। जो सरदार था ना बच्चों, उसको बड़ा गुस्सा था मन में कि मेरे सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अली बाबा से अभी भी बदला लेने की योजना बना ही रहा था कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं अली बाबा से बदला ले सकूं। अली बाबा का एक पुत्र था जो बड़े बाजार में कपड़े की दुकान चला रहा था। कुछ दिन सोच विचार कर चोरों के सरदार ने भी बड़े बाजार में कपड़े की दुकान खोल ली। अली बाबा का एक पुत्र था बच्चों, वह बाजार में कपड़े की दुकान चलाता था। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जो सरदार था ना उसने भी बाजार में एक कपड़े की दुकान खोल ली। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसने अली बाबा के पुत्र को अपना मित्र भी बना लिया। धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, जो अली बाबा का पुत्र था उससे उसने मित्रता कर ली। किसने बच्चों, सरदार ने उसके अली बाबा के पुत्र से मित्रता कर ली, उसने उससे दोस्ती कर ली और कई बार अपने यहाँ दावत पर उसे आमंत्रित भी करता था। उसका जो बेटा था ना अली बाबा का, उसको वो अपने यहाँ आमंत्रित भी करता था। एक दिन अली बाबा के पुत्र ने सरदार को भी अपने यहाँ दावत पर बुलाया। एक दिन क्या हुआ बच्चों, अली बाबा का जो पुत्र था उसने सरदार को भी अपने यहाँ, जैसे वो उसके यहाँ भी कभी कभी आमंत्रित होने पर जाया करता था, तो उसने सरदार को भी अपने यहाँ आमंत्रित किया आने के लिए। रात को सरदार अली बाबा के घर गया तो उसकी वह आव भगत हुई जो उसकी किसी सगे संबंधी की भी नहीं होती। जब वो उसके घर गया ना बच्चों, तो उसकी वहां बहुत आव भगत हुई। ऐसा तो किसी रिश्तेदारों के यहाँ भी उसकी आव भगत नहीं होती थी जितनी वहां आव भगत हुई। और बच्चों फिर क्या हुआ, रात्रि भोजन के पश्चात एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब रात्रि में भोजन हो चुका था उसके बाद एक रंगारंग कार्यक्रम का भी वहां पर आयोजन किया गया। अली बाबा की दासी मर्जीना सुंदर नृत्यांगना भी थी। अली बाबा की जो पत्नी थी ना, वह एक सुंदर नृत्यांगना भी थी बच्चों, बहुत अच्छा नृत्य किया करती थी। उसके नृत्य की सारी तैयारियां की गई। उसने जब नृत्य करना था तो उसकी सारी
तैयारियां भी पहले से ही करा दी गई थी। किंतु नृत्य आरंभ होता इससे पहले मर्जीना ने देख लिया कि मेहमान अपनी बगल में कटार छिपाए हुए हैं। उसने क्या देख लिया कि जो सरदार है उसने अपने बगल में कटार, जो कटार काटने वाला एक अस्त्र शस्त्र होता है, कटार छुपा रखा है, उसने देख लिया था। उसने छिपकर ध्यान से देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह मेहमान वही चोरों का सरदार है जो एक बार नकली व्यापारी बनकर आया था। जब उसने छुपकर थोड़ा और गौर से देखा ना बच्चों, तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह वही सरदार है जो व्यापारी बनकर आया था, और अब की बार ये कपड़े का व्यापारी बनकर और हमारे घर आया है। ये वही सरदार है जो नकली व्यापारी बनकर भी आया था। परंतु उसने यह भेद किसी पर प्रकट नहीं होने दिया। अब उसने क्या किया, जो बात वह समझ भी गई, उसने कहीं मतलब किसी पर यह भेद प्रकट नहीं होने दिया, बिल्कुल अपनी खामोश अपने में ही रही वो। रात्रि भोजन के पश्चात मर्जीना का नृत्य आरंभ हुआ। मर्जीना ने हाथ में कटार लेकर नाचना आरंभ किया। जब नृत्य आरंभ हुआ बच्चों, तो मर्जीना ने कटार हाथ में लेकर और नृत्य करना आरंभ किया। नाचते नाचते वह कभी अली बाबा और कभी उसके पुत्र को कटार मारने का अभिनय करती रही। नाचते नाचते वह क्या करती थी बच्चों, नृत्य के ही प्रसंग में वह ऐसा अभिनय करती थी कि मानो कभी सरदार को कटार मार रही है, कभी अली बाबा के पुत्र को कटार मार रही है। एक्टिंग कर रही थी बच्चों वो। तो कुछ देर अभिनय करने के पश्चात उसने सरदार के सीने में कटार घोंप दी। ये देखो बच्चों, उसने नृत्य करते करते सरदार के सीने में कटार घोंप दी उसने, मर्जीना ने। अली बाबा चौंक उठा। मर्जीना, तुमने घर आए मेहमान के साथ यह कैसा व्यवहार किया? उसने ऐसे सवाल किया बच्चों। मर्जीना ने उस मेहमान की बगल में छिपी हुई कटार दिखाकर कहा। उसने बताया कि यह देखो, यह उसने कटार छिपाया हुआ रखा है। यह मेहमान नहीं, वही चोरों का सरदार है जो एक बार नकली व्यापारी बनकर चोरों के साथ आपको लूटने और मारने आया था। तब मर्जीना ने बताया कि देखो, इसने कटार छुपाई हुई है, यह व्यापारी नहीं है, यह तो वही चोरों का सरदार है जो नकली व्यापारी बनकर आया था और तुम्हें लूटने और मारने आया था। अली बाबा मर्जीना के बुद्धि, कौशल और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत अधिक प्रभावित हुआ। कौन बच्चों? अली बाबा अपनी पत्नी के सूझबूझ से और हिम्मत से, कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। मर्जीना की शादी उसने अपने बेटे से करवा दी बच्चों, और उसे हमेशा के लिए अपनी बहू बना लिया। तो बच्चों, ये अध्याय आप लोगों को मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत ही आनंद आया होगा। किसकी कहानी थी बच्चों? अली बाबा और 40 चोरों की कहानी। यह कहानी बहुत ही अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी और आपको भी बहुत पसंद आई होगी बच्चों। तो मैं आपसे मिलूंगी बच्चों अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।